हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन अधिकार और शक्तियां। यह टॉपिक कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान के छात्र छात्राओं के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार निम्न तीन प्रकार के हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर की जाती है, तब इसे बाह्य आपातकाल, और जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है, तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है, अर्थात यह 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए विशेष बहुमत से। यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो, तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का अर्थ होता है सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ। पहले, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक गड़बड़ी शब्द था। जब 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया था, तब सरकार की मनमानी के मामले सामने आए थे। अतः 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के कई प्रभाव सामने आते हैं, जैसे राज्य सरकार केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राज्य सूची पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 3 प्रकार की सूचियां हैं: केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र यानी संसद कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य विधानसभा कानून बनाती है, और संसद समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है, तो राज्य सूची पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह राष्ट्रीय आपातकाल में भी लागू रहता है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं: भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आवास करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा है तो स्थगित हो जाती हैं, किंतु अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो ये 6 स्वतंत्रताएं स्थगित नहीं होती है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक केवल 3 बार 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में लगाया गया है। 1962 और 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया। दूसरा है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। यह सामान्य रूप में राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए।
यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। 6-6 महीने करके इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, अर्थात उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से राज्य का प्रशासन चलाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। यदि राष्ट्रपति को लगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए, अर्थात वित्तीय आपातकाल की कोई समय सीमा नहीं है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, अर्थात उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती कर सकता है। अब तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी घोषित नहीं हुआ है। धन्यवाद।